नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संघ के बड़े नेता बंशीधर बृजवासी जी ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री और विभाग के रवैये पर सीधा हमला बोला है। बंशीधर बृजवासी ने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षकों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा शनिवार की छुट्टी को लेकर है। विभाग ने शनिवार की छुट्टी तो घोषित कर दी, लेकिन जो उर्दू विद्यालय हैं उसके लिए वो असमंजस बना हुआ है। शिक्षकों पर बेवजह बढ़ाए जा रहे दबाव और शनिवार के दिन काम के घंटों को लेकर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया था। दूसरी ओर सबसे बड़ा मुद्दा है सरप्लस शिक्षकों का समायोजन। बिना किसी ठोस नीति के शिक्षकों के सरप्लस बताकर जो मानसिक तनाव दिया जा रहा है उस पर उन्होंने विभाग को आड़े हाथ लिया। इसके साथ ही लंबे समय से अटका HRA जो हाउस रेट अलाउंस है और शिक्षकों का प्रमोशन, इन दोनों मामलों पर बृजवासी ने शिक्षा मंत्री को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। बृजवासी ने साफ कर दिया है कि अगर विभाग ने समय रहते हुए इन जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिए तो शिक्षक संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या शनिवार की छुट्टी और HRA का मुद्दा जल्द सॉल्व होना चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही हर सटीक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बंशीधर बृजवासी क्या कह रहे हैं, उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। शिक्षा मंत्री जी गोल गोल नहीं घुमाइए, आज जितना बात करते हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं तो शिक्षकों ने ऐसा शेर भेजा है कि दबने उबने वाला नहीं, हम किसी का चमचाई चाटुकारिता करने के लिए नहीं आए, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार हमारी बात जो है सुनी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर यह काम हुआ, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी आप लोगों से यह शेयर किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के बिल्कुल विपरीत शिक्षा विभाग के अधिकारी काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लास लगाया है तब जाकर के यह काम हुआ है, ऐसे थोड़े हुआ है। मुख्यमंत्री जी को यह पत्र निकलवाने के लिए 3 बार उनको कहना पड़ा, तब जाकर यह पत्र निकला है। मुख्यमंत्री को 3 बार कहना होगा एक सामान्य सा पत्र निकालने के लिए। दूसरी बात कि पत्र भी निकाला तब फिर इसे झोंझ फंसा दिया। इस शिक्षा विभाग में जो अधकपारी से बैठा हुआ है, ये सब चिट्ठी निकालता है, एक ढड्ढर लिखा है, एक लाइन में चिट्ठी निकाल के लिख देता कि पूर्व में जो प्रचलित व्यवस्था थी वह व्यवस्था फिर लागू होगी। तो उसमें जो उर्दू विद्यालय की समस्या थी, हिंदी विद्यालय की समस्या थी, सब ऑटोमेटिक जो जैसे था हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक लंबा सा ढड्ढर लिखा, एकदम प्रेम पत्र जैसे लिखा है, एकदम रात में रच रच के लिख दिया उसमें, और उर्दू विद्यालय को छोड़ दिया। आज उर्दू विद्यालय के लोग काफी परेशान थे कि आज हम क्या करें। उर्दू विद्यालयों की जो व्यवस्था रही है उसमें शुक्रवार को उस विद्यालय में साप्ताहिक अवकाश होता है, और इस दृष्टिकोण से गुरुवार को हाफ डे वहां होता है, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो उर्दू विद्यालय के शिक्षक काफी परेशान हैं। देखिए, शिक्षक नाराज क्यों नहीं होंगे? शिक्षक को नाराज किया जा रहा है, अपने आप थोड़े हो जा रहे हैं। ऐसा थोड़े ही है कि शिक्षक लोग को कोई बीमारी हो गई कि नाराज हो जाएंगे। ये शिक्षा विभाग और सरकार के जो अन्य नुमाइंदे हैं, शहरों का जब वर्गीकरण हुआ तो शहरों का वर्गीकरण किए हुए इन लोगों के कई दशक बीत गए। तो मान लिया कि 40 साल पहले शहरों का जो वर्गीकरण हुआ था, क्या आज भी शहरों की वही स्थिति है? अब तो आप सैटेलाइट सिटी बना रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो इस सैटेलाइट सिटी बना रहे हैं तो सैटेलाइट HRA भी तो दीजिए ना। जब सैटेलाइट सिटी बनाया था, आप सैटेलाइट सिटी बना के लोग के जमीन कब्जा करिएगा अडानी अंबानी को देने के लिए। HRA कौन देगा? शिक्षकों को, कर्मचारियों को। जब आप शहर बनाया, शहर का विस्तार हुआ, तो निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों को, केवल शिक्षक के नहीं, सभी कर्मचारियों को उस हिसाब से शहरों का वर्गीकरण करते हुए और उसके अनुसार HRA आपको देना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों के सवाल से बाहर हट करके, वो तो राजनीतिक बातें थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, और आप लोगों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आज मैं गया था एक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। देख करके दिल खुश हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अमीरों के बच्चों के करेजा पर चढ़ के आइए, एकदम देखिएगा आगे आसमान में फहरा जाए। तनिका सा मौका दीजिए। क्लासरूम आप क्यों नहीं उपलब्ध कराना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री जी जो कहते हैं कि सर प्लस को बोरो प्लस कहते हैं, आप बताइए कि इतना बात आप सुने कि सर प्लस आप बोरो प्लस सुन लिए, आज जो सुझाव दिए वो आप नहीं सुने। सब्जेक्ट वाइज टीचर कौन देगा? हर विषय के शिक्षक नहीं है स्कूल में, आप कह रहे हैं सर प्लस है। आज एक तरफ वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी से बैठा हुआ है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अभी आप देखिए, आप फिर पढ़ा है वो DPO के घरे छापा, तो लक्ष्मी जी की कितनी कृपा बरस रही। जहाँ सरस्वती की कृपा बरसनी थी वहाँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही। तो ये सब कैसे हो रहा है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोगों के कारण शिक्षा विभाग का यह बुरा असर है। इसलिए आप हर विद्यालय में पर्याप्त क्लासरूम दीजिए,
सभी विषय के शिक्षक दीजिए। शिक्षकों का जो खोया हुआ सम्मान है वापस करिए। शिक्षकों का जो लंबित प्रमोशन है उसको आप दीजिए। सरप्लस शिक्षकों का एक सॉल्यूशन, शिक्षक मांग रहा है प्रमोशन, आपको प्रमोशन देना होगा। नहीं, हम वकालतन नोटिस जारी कर रहे हैं और इस नोटिस का भी जवाब आप दीजिएगा, हम अपेक्षा करते हैं। वकालतन नोटिस शिक्षा विभाग के सचिव को मैं दे रहा हूं कि आप सरप्लस टीचर अपॉइंट कैसे किए हैं। अगर जरूरत नहीं थी तो बेजरूरत के आपने शिक्षकों को बहाल करके बिहार के गरीब जनता के नमक से लेकर कफन तक के टैक्स के पैसा का आपने जो दुरुपयोग किया है, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, विधि विभाग के सेक्रेटरी, सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, आप पूरे कैबिनेट पर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए? जब वैकेंसी नहीं थी तो बहाली कैसे हो गई? शिक्षा मंत्री जी गोल गोल नहीं घुमाइए, जितना बात करते हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं तो शिक्षकों ने ऐसा शेर भेजा है कि दबने उगने वाला नहीं, हम किसी का चमचाई चाटुकारिता करने के लिए नहीं आए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के गांव गरीब के बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों, वित्त रहित शिक्षकों और जितने हमारे शिक्षक हैं वेतन नहीं दे रहे हैं। संस्कृत मदरसा के टीचर का वेतन 5 महीना से लंबित है। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, उनके कार्यकाल में ऐसा होता था क्या? बताइए। उनके कार्यकाल में शिक्षकों को एकदम समय से पैसा मिल रहा था। ऐसा कौन चीज है? यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया कि संस्कृत मदरसा के शिक्षक 5 महीना से बिना वेतन के ललायत है। नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है 3-3 महीना से बकाया है। आप शिक्षकों को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये पैसा कहाँ गया? किसका घरे गया? वोट के लिए 10-10 हजार रुपया घरे बांट दिए। आज शिक्षक को पैसा कौन देगा? आज शिक्षक जब भूखा रहेगा, उसको वेतन नहीं मिलेगा, बैंक में जो ईएमआई कटता है, जो लोन लिए हुए है, तो हर महीने उसका क्रेडिट खराब हो रहा है। ये शिक्षा का क्रेडिट खराब हो रहा है कि ये आपका क्रेडिट खराब हो रहा है? ये मिथिलेश तिवारी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपका क्रेडिट खराब कर रहा है शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब। इस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सब पर अंकुश लगाइए। आप वेतन शिक्षक को टाइम से दीजिए और वित्त रहित शिक्षक का समस्या जल्दी सुलझा दीजिए। वित्त रहित शिक्षक लोग वेतन के उम्मीद में, वेतनमान की आशा में स्वर्ग चले गए, उनके आत्मा को शांति दिलवाइए। जो लोग मर रहे हैं, जिनके बीमार माँ बाप हैं, दूधमुंहे बच्चे हैं और वो पैसा के लिए बिलख रहे हैं, आप उनको दीजिए। नहीं तो बड़का बड़का काफिला लेके निकलिए, लंबा लंबा भाषण देते रहिए और शिक्षा सुधार करते रहिए। कहिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, सारा वंदे भारत के पोल खोल देंगे। इसलिए शिक्षकों को समय से वेतन मिले, बच्चों को विषयगत शिक्षक मिले, पर्याप्त क्लासरूम मिले और सही ढंग से पढ़ाई हो। आप लीजिए ना भाई, शिक्षक को पूरा पैसा दीजिए, टाइट से काम लीजिए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप नहीं अगर दीजिएगा तो शिक्षक समाज देख रहा है और सबका इलाज करेगा।